उससे आपको सारे सेल के तमाम ऑर्गेनेल जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। समबॉडी प्लीज टेल, क्या कह रहे हैं बच्चे, क्या कह रहे हैं जी? समबॉडी प्लीज टेल व्हाट रीड टुडे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली तो राइबोसोम है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो है ना वो काफ़ी सारे टॉपिक इसके अंदर राइबोसोम्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ों की डिस्कशन जो है वो हमारी चलती जाएगी। तो अभी स्टूडेंट्स 40 के करीब हैं, ऑलमोस्ट 50 हमारे तकरीबन रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि तमाम बच्चे। हाँ जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये डेथ कौन है, मुझे नहीं समझ आया। वी आर गोइंग टू रीड राइबोसोम टुडे। बिल्कुल राइबोसोम पढ़ेंगे, साथ और सेल्स को साथ हम टच करेंगे जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि आप घर में किसी भी फर्द का नाम लेते हैं, कोई उसका भाई है, कोई बहन है, कोई उसके फादर है, मदर है, एटसेट्रा, उसके साथ लिंक है। इसी तरह हम जब सेल के एक ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो ये दूसरों के साथ लिंक है, ठीक है। तो स्टडी सर्वे सर जी ये क्या है? बेटा स्टडी सर्वे आपसे वो लिया था लास्ट टाइम, उसमें यह था कि आपसे पूछा गया था कि आपके जो पेपर हैं बोर्ड के वो कैंसिल आउट हो जाएं या उसको डिले कर दिया जाए, उसके बारे में आपने राय देनी थी, वो आपने दे चुके हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे फिल वक्त। ले जी, हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद कुछ हो 20 के साथ, ये गोल्जी बॉडी बन के, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। दीज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है आपके पास क्या है जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस तरह से करके आप भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने डॉट्स लगा देने हैं। दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स, या राइबोसोम इसके ऊपर अटैच हैं। ये क्या है जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ आ जाए, फिर आपको पता चल जाएगा। बेटा अपनी डिस्कशन आज, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी डिस्कशन ना कीजिएगा, ताकि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आज का है वो अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये हमारे पास बन गया जी राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या बोलते हैं जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। RE भी होते हैं और SE भी होते हैं, स्मूथ एंड, उसकी भी डिस्कशन नहीं है, ये अभी फिलहाल ये है, ठीक है। ले जी, अब हम बात को स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सेल के अंदर जो भी चीज बननी, हम सपोज कर लेते हैं सेल ने क्या बनाना है जी? प्रोटीन बनानी है, ठीक है। प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए सेल को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ चीजें चाहिए जो बाहर से मंगवाई हैं सेल ने, उनको जोड़ के आपस में इसी तरह करके वो जो है वो बना देगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉरी, प्रोटीन बना देगा स्पेसिफिक, ठीक है। ये अब सेल का फंक्शन है। अब देखें जी, सेल के अंदर एक है जी फॉरेन, जिस तरह पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट के ऊपर एक फॉरेन पॉलिसी वो आयद होती है कि जो भी चीज आ रही है पाकिस्तान में वो चेकआउट होके एंटर होगी, और जो चीज जाएगी वो भी चेकआउट होके जाएगी, ताकि स्मगलिंग ना हो सके। सेल के अंदर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है। उसको कौन देख रहा है जी? फॉरेन पॉलिसी को देख रहा है जी गोल्जी अपरेटस, ठीक है। कोई चीज सेल के अंदर एंटर होती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। अभी तक जो है बच्चे उतने ही है, सलाम फिर आ जा रहे हैं, ठीक है। खैर, आज फिर आपसे कहता हूं कि अपनी डिस्कशन ना कीजिएगा, यहाँ पे कंसंट्रेट करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम सीखेंगे, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि ये गोल्जी अपरेटस जो है, इसका काम है जी फॉरेन पॉलिसी। कोई बाहर से आने वाली चीज को इसने चेकआउट करना है, और सेल से बाहर जाने वाली चीज को भी इसने चेकआउट करना है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं पहले बाहर से कोई मटेरियल आया। असल में होता यह है कि कोई मटेरियल आएगा ना, तो गोल्जी अपरेटस उसे चेकआउट करेगा कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई इस तरह का मटेरियल तो नहीं है जो सेल के अंदर नहीं आना चाहिए और वो आ रहा है, उसको रोकेगा, उसे बाहर भेज देगा, ठीक है। या सेल के अंदर से अगर कोई मटेरियल बाहर जा रहा है तो कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं बाहर जा रहा जो काम का है, कोई सेल का ऑर्गेनेल तो नहीं बाहर स्मगलिंग हो रही है उसकी, या इस तरह कोई सीन है, तो उसको रोकेगा। ये बेसिकली इसका काम ये है, ठीक है जी। ले, अब हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये एक फूड वैक्यूल है, इसके अंदर से फूड आ रही है जो सेल के अंदर आएगी, और सेल ने उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी ATP बनानी है, और उससे सेल की तमाम एक्टिविटीज जो है वो चलेंगी, ठीक है। बेटा प्लीज स्टॉप डिस्कशन और कंसंट्रेट टू द टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे सपोज करें कि ये आता है सेल के पास, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो अंदर की तरफ को इस तरह से पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन की, ऐसे करके।
तो वो मटेरियल यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स ने उसे रिसीव कर लिया। अब ये मटेरियल यहाँ पहुंच गया, गोल्जी ऑपरेटर्स जो है इस फूड पार्टिकल्स को चेकआउट कर रहा है, देख रहा है कि क्या ये वाकई फूड है, कोई वायरसेस या बैक्टीरिया तो नहीं इसके अंदर आ गए, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं आ गया जो सेल को डैमेज कर सकता है। तो लिहाजा ये उसे चेकआउट करें, एक लेयर में से गुजरेगा, सिस्टरनी से बोलते हैं, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, और एट द एंड वो यहाँ पे या यहाँ पे हम कर लेते हैं कि वो यहाँ पे इस तरह से करके रिलीज हो जाएगा। गोल्जी ऑपरेटर्स, एक तो ये है कि ये मेम्ब्रेन, ये जो वैक्यूल, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज अगर है, अभी तो नहीं, अगर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, तो वो इसके अंदर आता है पहले, और हो सकता है उसकी मेम्ब्रेन वीक हो, कमजोर हो। अगर वो सेल के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है, मतलब अगर गोल्जी ऑपरेटर्स की परमिशन के बगैर ही सेल के अंदर एंटर होता है, अंदर आके ब्लास्ट हो गया, तो काम का मटेरियल तब जाया होगा, तो वायरसेस वगैरह हैं या बैक्टीरिया हैं तो वो भी डैमेज कर सकते हैं सेल को, ठीक है। तो अब देखें यहां पे अगर हम देख रहे हैं, यहां पे एक पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल, उसे गोल्जी ऑपरेटर्स ने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उसे अपनी लेयर्स में से गुजारता हुआ यहां तक ले आया, यहां पे एक फाइनल पैकिंग उसकी बना दी कि ये पैकिंग अब सेल के लिए है, ये रैप्चर नहीं हो सकती, ये टूट नहीं सकती, सेल के अंदर ये डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो वालेकुम सलाम बेटा जी, आज का टॉपिक फिर मैं बता रहा हूं, जो बच्चे नए आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंसंट्रेट टू द टॉपिक। आज बहुत कुछ आप सीखेंगे, लिमिटेड टाइम है, अपनी डिस्कशन बंद करें और इधर देखें आज के लिए, ठीक है। तो ये अब बाहर से इधर आ गया, इसे हम कहते हैं कि जी दिस इज द फूड वैक्यूल। इसके अंदर क्या है जी, ये फूड है, अब इसको डाइजेस्ट करना है, ये क्या है जी, फूड वैक्यूल। एक ऑर्गेनेलिज वैक्यूल भी हमारे हम पढ़ेंगे इसके अंदर, तो उसमें फूड वैक्यूल होता है या लाइसोसोम के नाम से हम पढ़ेंगे, तो वो भी इसके अंदर ही कंसीडर हो जाता है, ठीक है जी। अभी हमारे पास है जी, ये हमारे पास फूड वैक्यूल है। अब इस स्टोरी को आप यहीं तक स्टॉप करें। अब हम आते हैं इसकी तरफ। बेसिकली किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है जी, एंजाइम होते हैं, ठीक है। एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन, ठीक है। किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना है तो वो एंजाइम करेंगे। एंजाइम्स हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगी। एंजाइम्स क्या होते हैं जी, प्रोटीन इन नेचर, ठीक है जी, प्रोटीन। अब देखें जिस तरह लोहे को काटने के लिए जो आरी या ब्लेड इस्तेमाल होता है वो भी लोहे का बना होता है, तो लोहे को लोहा काटता है, ठीक है। तो इसी तरह प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि प्रोटीन हमारे सेल ने एक एंजाइम बनाना है जो इसको डाइजेस्ट कर सके ताकि सेल में एनर्जी बने, क्लियर। अब वो किस तरह बनेगा, यहां पे क्या है जी, यहां पे है जी डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए हमने क्या पढ़ा था, दिस इज द हेड ऑफ द सेल एंड ऑल एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। तमाम एक्टिविटी सेल की जो है वो डीएनए ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब डीएनए इंस्ट्रक्शन एक देगा, एक कोड बनाएगा। डीएनए बेसिकली, अब आपको थोड़ा सा बता दें कि डीएनए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब डीएनए के ऊपर ना यहाँ पर कोड लगे होते हैं, यहाँ पर कोड लगे होते हैं हर एक स्ट्रैंड के अंदर, तो इस तरह भी इसी तरह कोड लगे होते हैं। इन कोड्स के ऊपर लिखा होता है कि किस पोर्शन ने क्या चीज बनानी है। फॉर एग्जांपल हमारा स्पेसिफिक कोड जो है वो यहां पर मौजूद होगा, ठीक है। ये यहां से कॉपी होगा और क्या बनेगा जी, आरएनए, ठीक है। आरएनए, कल आरएनए की भी बात हो रही थी कि आरएनए क्या है और किस तरह से काम करता है। बेटा राइबोसोम के साथ और बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं, इन सब को हम इकट्ठा डिस्कस करें तो आपके लिए भी आसानी होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। प्लीज जिन बच्चों ने शुरू से लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो जो है ना नेक्स्ट लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। ले जी आवाज, आई थिंक अब आपको ले जी, अब आवाज आपको शायद क्लियर होगी। देखिएगा जी, हमने अब इस पोर्शन को जो है ना वो यहाँ पे कॉपी करना है। सपोज दैट ये एक बना जी मैसेंजर आरएनए, मैंने आपको कल आरएनए की ना पर्सनल टाइप्स बताई थी शायद, ये बन गया जी आरएनए। इसका नाम क्या है जी, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या है जी, मैसेज ले जाने वाला, मैसेज। अब ये बना है जी, ये हम तमाम एक्टिविटीज जो है ना वो सेल के अंदर ही हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर। ये तमाम एक्टिविटी डीएनए के अंदर हो रही है, ठीक है।
यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक आरएनए बना, ठीक है, ये क्या है जी, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ठीक है जी। ये मैसेंजर आरएनए बना, जो किसने बनाया जी, डीएनए ने बनाया है, डीएनए से ये बना है। डीएनए ने एक मैसेज, एक कोड इसके ऊपर कोड किया है, जिसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली दी है कि इस तरह काम किया जाए। एक पेपर प्रिंट करके दे दिया, ये काम इस तरह किया जाए, वो डीएनए ने किया। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है जी, मैसेंजर आरएनए सेल से बाहर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आ गया, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आने के साथ ही ये जाएगा फौरन से किसके पास जी, राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास, ठीक है। अब उसका फिर अलग से थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम किस तरह से काम करता है। यहां से मैं थोड़ा सा इसे रेज कर रहा हूं, देखिएगा जरा। अब ये नेक्स्ट है ना, वो राइबोसोम का हम बात कर लेते हैं। राइबोसोम के अंदर ना 2 यूनिट होते हैं बेसिकली, इस तरह से करके आपने देखा होगा, एक इस तरह से यूनिट है और एक नीचे की तरफ यूनिट, ठीक है। अब जो मैसेंजर आरएनए है ना, ये एक डॉट की हम पिक्चर वहां बना रहे हैं कि राइबोसोम है वहां पर, ठीक है बेटा जी। तो अब राइबोसोम जो है वो क्या करेगा कि जो हमारे पास है ना मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ये वाली चेन, ये क्या है जी, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये इसके अंदर से पास आउट होगा, ठीक है, इसके अंदर से गुजरेगा। राइबोसोम के जो 2 पार्ट्स हैं ना, 2 यूनिट हैं, उनके दरमियान में से जब पास आउट होगा, गुजरेगा, तो वहां पे क्या होगा, इसकी डी कोडिंग होगी। इसके ऊपर जो कोड बने हुए हैं, कोड लिखे गए हैं बाय द हेल्प ऑफ डीएनए, वो डी कोड होंगे। वो राइबोसोम उसको रीड आउट करेगा। रीड आउट करने के बाद क्या करेगा जी, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए, राइबोसोम क्या बनाएगा जी, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी, प्रोटीन सिंथेसिस। लीजिए, अब राइबोसोम अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए क्या कर रहा है जी, प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। वो मैसेज जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए पे आया, यहां से बाहर आया, यहां से वो राइबोसोम पे आया। अब राइबोसोम किसके ऊपर लगा हुआ जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी प्रोटीन बनाना ही कंसीडर होगा, क्योंकि उसके ऊपर जो लगा हुआ वो काम क्या कर रहा है जी, प्रोटीन बना रहा है। अब वो जो प्रोटीन बनेगी, वो बनने के बाद एक वैक्यूल की फॉर्म में, वो प्रोटीन क्या है जी, बेसिकली एंजाइम है। हम इसको इस तरह से मेंशन कर लेते हैं कि ये एंजाइम है, ठीक है जी। ये एक वैक्यूल बन गया, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं जी, एंजाइम। अब ये जिस तरह एंजाइम बनेगा ना, ये फौरन से किसके पास जाएगा, ये जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास या गोल्जी बॉडी के पास, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी के पास क्या जाके क्या होगा जी, ये फौरन से रिफाइनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या ये मटेरियल जो बताया गया था वही बना है, सही बना है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल तो नहीं बना। टेस्ट सर्वे, तो अभी बेटा 1 मिनट का आपका सर्वे है, जल्दी से उसे आप देखिएगा, उसे फिलअप कीजिएगा, उसके बाद दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपका जो है वो सर्वे स्टार्ट हुआ चाहता है, अब से 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसे आपने एक टिक करना होगा कि एग्ज़ाम के हवाले से है कि आप हाँ जी, व्हाट यू थिंक विच वन इज़ अ बेटर, सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी। तो इसके बारे में आपके पास 1 मिनट टाइम होगा, इस 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसे कंप्लीट करेंगे और इसमें से एक ऑप्शन को आप टिक करेंगे और उसके बाद से ये खुद ब खुद 1 मिनट के अंदर आपके स्क्रीन से जो है वो आउट हो जाएगा और आपकी राय जो है, आपका जो सजेशन है वो हमारे पास आ जाएगा कि आप क्या सोचते हैं। लीजिए, आपके पास टाइम तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, ये आपका सजेशन जो है वो फीड हो गया है। तो अब हम जो है वो फिर अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक में फर्दर जो चीज़ है उसे वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। ले जी, आई थिंक स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट बैठे हुए हैं। आरएनए लाइक प्रिंसिपल असिस्टेंट सर टोल्ड दिस यस्टरडे। बिल्कुल बेटा आयशा, आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि डीएनए और आरएनए का बिल्कुल उसी तरह है ना कि डीएनए ने उसे मैसेज दिया है और वो लेके उसे बाहर आया है, ठीक है। तो अब आगे इसे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ये अब एंजाइम है, ये बेसिकली क्या है जी, एंजाइम, दिस इज द एंजाइम, इसे हम मेंशन कर लेते हैं, ये एंजाइम है। एंजाइम मतलब जो भी चीज़ सेल में बनेगी या सेल से बाहर आएगी, गोल्जी ऑपरेटर्स क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को चेक करता है, ये सेल की इनर चीज़ों को भी चेक कर सकता है, ठीक है। तो इनर चीज़ों को भी चेक करेगा।
तो जैसे ही इसके पास आएगा ये फौरन से चेक करेगा कि डिजायर्ड मटेरियल इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट, कि जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ बनानी है वही बनी है या कुछ और बना है। अगर सही बनी है चीज़ तो इसको अपनी लेयर में से गुजार के एक फाइनल पैकिंग में इसको जो है वो बना देगा। वो फाइनल पैकिंग क्या होगी, इस तरह से करके असल में जो ये है ना, ये मेम्ब्रेन बनी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है और ये वीक मेम्ब्रेन है। हो सकता है ये सेल के अंदर अगर इसी तरह रहे, इसने बेसिकली इसको डाइजेस्ट करना है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बना है, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके पास आएगा, असल में हो ये सकता है, पॉसिबिलिटी इज दैट दिस एंजाइम वैक्यूल इज ब्लास्ट इनसाइड द सेल। अगर ये ब्लास्ट हो जाता है तो सेल के तमाम ऑर्गेनेल जिस चीज के साथ आएगा उसे डैमेज करता जाएगा, उसे डाइजेस्ट करता जाएगा, तो सेल की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। इसलिए ये बनने के फौरन बाद गया गोल्जी अपरेटस के पास, और गोल्जी अपरेटस ने इसे जो है फौरन से रिफाइन किया और चेकआउट किया, और दूसरी साइड से एज अ कंप्लीट एंड वैक्यूल के तौर पर इसे बना के बाहर भेज दिया, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी लाइसोसोम। लाइसोसोम भी कहते हैं और लाइसोसोम भी कहते हैं, जो आप मर्जी करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये आप ऐसे कर सकते हैं इसे, ये हमारे पास क्या आ गया जी, लाइसोसोम। अब मैंने आपको जिस तरह बताया था बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इकट्ठे डिस्कस हो रहे हैं और होपफुली आपको समझ भी आ रहे होंगे। कल इंशाल्लाह इसकी क्वेश्चन भी करेंगे, टाइम भी आपका हो चला है तो बात थोड़ी सी रह गई है। नेक्स्ट अब क्या होगा जी, इस ये और ये जो है ना, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास एक वैक्यूल में फूड है और एक वैक्यूल में क्या है जी, एंजाइम है। एंजाइम इज फॉर द डाइजेशन ऑफ दिस फूड, और ये इसे हम कहते हैं लाइसो। जिस ऐसा वैक्यूल जिसके अंदर एंजाइम स्टोर है वो क्या कहलाएगा जी, लाइसोसोम, ठीक है। अब थोड़ी सी देर के बाद ये दोनों जो है वो कंप्लीटली इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें फूड भी होगी और क्या होगा जी, एंजाइम भी होगा, जो कि क्या कर सकता है जी, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करेगा। ऑब्वियसली वो करेगा, और करने के बाद क्या होगा, इसी के अंदर छोटे छोटे से ना पोर्स हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, जिसमें से छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे, जिसमें से क्या होगा कि आप इसको थोड़ा सा आगे अगर लेके जाएं इसी सिस्टम में, तो यहाँ पे आपके पास ये फूड के कुछ, जहां पे भी फूड होती है ऑब्वियसली वहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होता है, बनता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सुराख हो जाएंगे, जिसमें से जो काम का मटेरियल होगा, जो फूड डाइजेस्ट हुई है, वो जो है वो सेल से बाहर आउट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। क्लियर जी। तो इसके बाद जो बाकी मटेरियल बच जाएगा वो वेस्ट मटेरियल कंसीडर होगा और उसकी जनाब रीपैकिंग हो जाएगी। एक छोटा सा वैक्यूल बन जाएगा जिसके अंदर हम कंसीडर करेंगे कि ये फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ये वेस्ट मटेरियल और कुछ एंजाइम और ये चीज़ें बच गई हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। और ये डाइजेशन हो गई, डाइजेशन के बाद फूड मटेरियल निकल गया और बाकी आपके पास वेस्ट मटेरियल बच गया। अब ये वेस्ट मटेरियल दोबारा कहाँ जाएगा जी, ये अब हम इधर से ले जाते हैं, हमारे पास रूट कम है ज़रा, ठीक है। ये दोबारा से जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास, ठीक है। अब ये वेस्ट मटेरियल यहाँ से, ये आप सपोज कर लें कि ये वेस्ट मटेरियल ये गोल्जी अपरेटस के पास आ गया, ठीक है। अब गोल्जी अपरेटस इसे चेकआउट करेगा, ये प्रोसीजर पहले हो चुका। चेकआउट करने के बाद एक मेम्ब्रेन बना के इस तरह से इसको बाहर रिलीज आउट कर देगा और ये बाहर चला जाएगा, जहां से ब्लड स्ट्रीम में या किसी भी और तरीके के साथ वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी आज का ये लेक्चर था और होपफुली आज थोड़ा सा मेथड डिफरेंट था बिकॉज हमने कुछ नई चीज़ें सीखनी हैं, ठीक है। तो लाइन वाइज भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। आज के लेक्चर का टाइम कंप्लीट हुआ, कल इंशाल्लाह लाइन वाइज पढ़ेंगे। होपफुली ये आपको सारा एक मेथड, इस लेक्चर को आप, मैं तो हर स्टूडेंट से ये कहूँगा रिपीट लाजमी कीजिएगा ताकि आपको तमाम ऑर्गेनाइज की जो अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। लाइन वाइज बेटा कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसी टॉपिक को, राइबोसोम को, और नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का अलग टॉपिक है। बेसिकली मेरा ये सारी स्टोरी और सारे सिस्टम का मतलब ये था कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि पता चले कि ये काम सेल के अंदर किस तरह से हो रहा है। उसमें आपने देखा कि डीएनए हेड है वो कंट्रोल कर रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे ऑर्गेनेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, हमने यही देखा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह कल इसे डिस्कस करेंगे फर्दर। अभी हमारी ये सारी डिस्कशन में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स थे, इन ऑर्गेनेल्स को अलग अलग से भी हम इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे। कल से ऑनवर्ड हम अलग अलग से हर ऑर्गेनेल को डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आपको लाइन वाइज भी पढ़ के बताएंगे और मार्क भी करवाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बोर्ड के अंदर जो आए हैं पेपर में वो क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।